यार सैम, यहाँ सब कुछ कितना शांत और खूबसूरत है। लगता है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। सैम साधारण रूप से चारों ओर देखता हुआ। हाँ, लगता है यह जगह हमें कुछ सिखाने आई है। शायद इस यात्रा से हम कुछ नया सीख सकें। दोनों आगे बढ़ते हैं, अपने अपने विचारों में खोए हुए। शेर का सामना। अचानक सामने एक बहुत बड़ा शेर आ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन वह हमला नहीं करता। अरव और सैम डर कर रुक जाते हैं। अरव फुसफुसाते हुए शेर को देखते हुए, ये शेर है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। ये हमें क्यों नहीं हमला कर रहा? सैम डरे हुए, कौन जाने, शायद हमें डराना चाहता है। अरव धीरे से शेर की आंखों में गहरी नजर डालते हुए, नहीं, मुझे लगता है यह शेर कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। शेर बिना हमला किए धीरे धीरे वहां से चला जाता है। दोनों अरव और सैम खड़े रहते हैं, थोड़ा भ्रमित लेकिन उत्सुक। शेर से दोस्ती बढ़ना। कुछ दिन बाद अरव और सैम फिर शेर से मिलते हैं। इस बार शेर कम आक्रामक लगता है और धीरे धीरे वह उनके पास आने लगता है। अरव गंभीर होकर, तुमने नोटिस किया सैम, यह शेर अब हमें डराता नहीं, लगता है जैसे यह अकेला है। सैम उत्सुकता से, क्या सच में? तुम क्यों सोचते हो कि वह अकेला है? अरब सच्चाई से, कभी कभी हमें किसी के गुस्से या डर को देखकर उसकी असल वजह समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है इसे भी किसी की जरूरत हो। शेर और उसका बच्चा। एक दिन शेर अपने छोटे बच्चे के साथ आता है। बच्चा उदास और अकेला नजर आता है। अरब उसकी उदासी को समझता है। अरब धीरे से बच्चे को देखते हुए, देखो सैम, ये शेर अपने बच्चे के साथ आया है। लगता है ये अकेला नहीं है, पर देखो उसका बच्चा कितना दुखी लगता है। सैम चिंतित होकर, हाँ, ये बच्चा बहुत गमगीन है, शायद इसकी माँ को कुछ हुआ है। अरब सहानुभूति से, हमें इस शेर की मदद करनी चाहिए। हमें पता करना होगा कि इसकी माँ कहाँ है। बच्चे का गम। अगले दिन अरब और सैम फिर शेर और उसके बच्चे से मिलने जाते हैं। बच्चा रो रहा है। अरब का दिल भर आता है। अरब बैठते हुए बच्चे को देखते हुए, ये बच्चा अपनी माँ को बहुत याद कर रहा है। मुझे समझ में आता है ये कितना अकेला है। सैम धीरे से, क्या हम इसे कुछ कर सकते हैं? अरब इसे इस दर्द से राहत मिलनी चाहिए। अरब निश्चय से, हाँ, हमें इसकी माँ को ढूंढना होगा। हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हम इसकी मदद करेंगे। शेरनी की तलाश। अरब और सैम शेरनी की तलाश में जंगलों, पहाड़ियों और नदियों को पार करते हैं। उनका मनोबल मजबूत रहता है और वे रुकने का नाम नहीं लेते। अरब थक कर, लेकिन दृढ़ निश्चय से, हमें रुकना नहीं है सैम। अगर हम थक कर बैठते हैं तो वह बच्चा अकेला रह जाएगा। सैम सिद्धांत से, तुम सही कह रहे हो, हमें हर हाल में उसकी मां को ढूंढना है। शेरनी को ट्रक में देखना। एक दिन चलते हुए वे एक ट्रक में शेरनी को देखते हैं। बिना देर किए अरब और सैम ट्रक को रोककर शेरनी को मुक्त कर देते हैं। अरब घबराए हुए, यह वही गाड़ी है, हमें इसे रुकवाना होगा। सैम निर्धारित होकर, हम नहीं रुकेंगे, हम इसे बचा लेंगे। वे ट्रक रोककर शेरनी को बचा लेते हैं और उसे उसके बच्चे के पास ले जाते हैं। शेर और बच्चे का मिलन। अरब और सैम शेरनी को उसके बच्चे के पास ले जाते हैं। बच्चा अपनी मां को देखता है और दौड़कर उसके पास पहुंचता है। दोनों की मिलन की दृश्य भावनात्मक होता है। अरब उत्साहित होकर, देखो सैम, उन्होंने फिर से एक दूसरे को पा लिया। कितना खुश हूं मैं। सैम मुस्कुराते हुए, राहत महसूस करते हुए, हमने यह कर दिखाया, और सबसे बड़ी बात, हमने किसी का दिल जीता। यात्रा पर विचार। अरब और सैम एक पेड़ के नीचे बैठकर शेर और उसके बच्चे को देखते हैं। वे अपनी यात्रा के अनुभवों पर विचार करते हैं। अरब धीरे से सोचते हुए, तुम जानते हो सैम, इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने और उनके साथ खड़ा होने में है। जब हम किसी के दर्द को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हमारी जिंदगी में असली अर्थ आता है। सैम, हाँ अरब, यही सबसे बड़ा सबक है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही जीवन का असली मतलब है, जब दोस्ती, साहस और दिल से मदद करने की भावना एक साथ मिलती है तो एक छोटी सी यात्रा भी जिंदगी के सबसे बड़े सबक का कारण बन जाती है।